देखना अभी तक जो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन कराए थे तो आपने देखा वन लाइनर थे, कुछ ही क्वेश्चन कराए थे जो 2-2 3-3 नंबर के थे, मतलब एक प्लस माइनस वाले कराए थे ना मैंने, देखे थे प्लस का मतलब ये होता है, माइनस का मतलब ये होता है, कराए थे कि नहीं कराए थे। अब मैं करा रहा हूं इसमें क्वेश्चन पजल वाले। पजल पजल एक चैप्टर है रीजनिंग का, और पेपरों में तो 2 से 3 नंबर का आता है, सबसे ज्यादा आता है, और सबसे बड़े बड़े सवाल आते हैं बैंक में पजल वाले। पता चलता है कभी कभी तो ऐसा पजल का मेंस के अगर पेपर उठा के तो 2-2 पेज की एक एक पजल होती है, और उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं, समय मिलता है उसी के 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, बस पता चला 2 पेज पढ़ने में ही 5 मिनट चले जाएंगे, पर आती है ऐसी। खैर अपन इस पजल को करते हैं, इसमें भी कोशिश करना, देखना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे नहीं बनेगी, लेकिन वो परिवार वालों क्वेश्चन है, तुम जानते हो पारिवारिक क्वेश्चन है कि नहीं है, आए ना आए लेकिन फिर भी तो कछु ना कछु तो कर ही लेंगे ना अपन, ठीक है ना। तो सबको करना है, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, ठीक है ना, बने ना बने चाहे कछु बनेगा चींगा ऐसे, ठीक है ना, लेकिन करना जरूर है। ये तो कर ही लिए थे सब, नाना नानी कर लेते कि नहीं। हाँ तो जिन्हें कर ले होगे ना आप तो, जिन्हें नहीं करेंगे अपन, जिन्हें नहीं करने हैं वो है घर से करके लाने हैं, आंसर सभी देने हैं। ले पढ़ो, करे क्वेश्चन बाद में रहेंगे, पहले ये पजल है, आप इसे पूरा बनाएं, समझे, और फिर क्वेश्चनों के आंसर दें। बन गया, किस किस का बन गया। और बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें परिवार को। ए बी सी डी, ए बी नहीं कहाँ है, सी, ए बी सी एफ जी एच के, आई कहाँ है वो यार, आई तो मर गो, सी मर गई, ई मर गई, कितने कई बचे हैं परिवार में, 7 सदस्य हैं, कितने सदस्य, ये अलग अलग 3 पीढ़ियों के हैं, कितनी पीढ़ी है परिवार की, 3, देख रहे हैं कितना लंबा परिवार है, इनमें 2 अलग अलग पीढ़ियों के 2 विवाह जोड़े हैं। एच के पुत्र डी का विवाह के से हुआ है, देखो एच है, एच का कौन है एक पुत्र जिसका नाम क्या है टी, इसका विवाह किसके साथ हुआ है, ए के साथ हुआ है, तो, तो के कर देंगे, रोने नहीं है, के साथ हुआ है, किसके साथ हुआ है, इन दोनों को देखा जाए तो ये हो जाएंगे इनके पति देव, तो ये पत्नी देवी, ये इनके कौन हो जाएंगे, माता या, बताओ कोई समझ में आया हो कि नहीं आओ, बहुत बढ़िया। कौन गए अपन, एच के पुत्र डी का विवाह के साथ हुआ है, एफ ग्रैंड डॉटर है बी की, कौन, एफ, ये एफ कौन है, ग्रैंड डॉटर किसकी, ये बी है, इसकी ये ग्रैंड डॉटर है, क्या नाम है याकू, नाम नहीं दो, पर इसका कोई क्या रहा होगा,
दादा या अब एक चीज बताओ, यहां ये ग्रैंड डॉटर दे दिया, चलो पीढ़ी एक ही बोल रहे हैं तो अपन मान लेते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। इनका कोई एक पुत्र रहा होगा, उनकी ये कौन रही होगी? पुत्री। ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा? आना बोल दो। और इधर से देखा जाए तो जे इसके कौन हो जाएंगे? पिता। और जे भाई साहब कौन हो जाएंगे इनके? दादा या? तीन पीढ़ी हो गई का? दो कह रहा हूं वो, तीन हो गई कि दो हो गई? और लाए थे। जी का पिता ए का ग्रैंड फादर है। जी का पिता कौन है? ए का ग्रैंड फादर। ए कहां है यहां में? अच्छा है नहीं है भाई, आ जाओ। जी का पिता, ये जी है, ये जी के पिताजी हो गए, ठीक है ना? तो जी का पिता ए का, इसका ये दादा हो जाएगा कि नहीं? क्यों आर कछू तो कह लो, आर ग्रैंडफादर हो गए। जे इसका कौन हो जाएगा? पुत्र या? हाँ या ना? और जे इसका क्या ग्रैंडफादर, तो जे इसका कौन हो गया? पुत्र हो गया। इसका तो ये पुत्र हो जाएगा कि नहीं? बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? तो उसने बोला था ये अलग अलग तीन पीढ़ी हो गई कि नहीं? तो तीन परिवार बोले थे, ये अलग अलग तीन पीढ़ियों के हैं, इनमें दो अलग अलग पीढ़ियों के दो विभाज्य जोड़े हैं। हाँ? और ले, जी का पिता ए का ग्रैंड, बी का पति के का ससुर है। बी का पति, बी कहां है? हाँ, बी का पति, ये बी का कोई पति है, तो जे इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी। तो यहां से जी हट जाएंगे, कौन नाम है इनको? दादी हो गई जी। हाँ, कहां गए? बी का पति के का ससुर है, के का ससुर, तो ये इसका ससुर हो गया, है ना? बोल दो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखना, ये इसका ससुर कब लगेगा? ये इसका ससुर है, जो इसकी बहू हो गई, बहू कब लगेगी? पुत्र वधू हो गई, पुत्र की पत्नी हो गई, हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि इसका पुत्र कौन हुआ? डी। समझ लो पहले अच्छे से, ये बोल रहा है कि कहां गए? बी का पति, बी का पति, ये पति हो गए, के का ससुर है, ये के का ससुर हो गया, तो ये इसकी कौन पत्नी लगा? तो इसकी बहू हो गई। बहू कब लगेगी? जब इसका कोई पुत्र होगा। तो ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, तो ये इसका पुत्र हो जाएगा। मतलब इसका पुत्र ये हुआ कि नहीं? डायरेक्ट कहां गए? ये कहां से लानी पड़ेगी? तो इसका पुत्र 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 पुत्र, ये हो गया, हाँ या ना? अब देखो उधर, जे इसकी पत्नी है, तो आप मुझे बताओ, जे इसका पुत्र है तो जे इसका पिता ही लगेगा। हाँ कि ना? तो समझ रहे हो, मतलब तुम पूरा आ रहा है समझ में? तो जे इसका कौन हो गया? एच पिता हुआ कि नहीं? मतलब ये और ये दोनों कौन हुए? ये बी, ये बी और ये एच, दोनों आपस में कौन हुए? पति पत्नी हो गए कि नहीं? ये इसका कौन निकला? पति, और ये पत्नी। कोई दिक्कत? अगर ऐसा कुछ है तो यहां ससुर लिखा तो मैं यही लिख दूं ससुर, क्यों पहले? हाँ, तो जे कंगो, ये दस ससुर, यही हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसा कुछ हुआ तो जल लाइन हटाओ, तो यही सब पता चल गया पहले। क्या आपको इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे जाओ। बी का पति के का ससुर, एच के केवल एक पुत्र है। एच कहां है नाम? एच के केवल, तो यही है कि हाँ या ना? बन गया? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया?
एच की केवल एक पुत्र है, तो आप बताइए जहां भी ये पुत्र हो रहा था ये खत्म है। फिर रिस्पॉन्स ऐसो देना है कि अपन समझ में आ रहा हो भले ना आए, पर रिस्पॉन्स हमेशा ऐसो रहे कि हाँ आ रहा है अपन। एच के केवल एक पुत्र है, यहाँ बी का भी पुत्र हो रहा था, तो उसका तो केवल एक ही पुत्र है ना, तो ये पुत्र मतलब जे हुआ कि नहीं हुआ, हाँ के ना। और इसकी पुत्री कौन है, एफ, तो इसकी पुत्री एफ ही हो जाएगी कि नहीं, हाँ के ना। कोई दिक्कत? तो मैं ऐसे लिख दूं कि इसकी पुत्री जे है। लाल, हाँ लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है, समझ में आया कि नहीं। इसके केवल एक पुत्र जो लिखा है, बी का पति के का ससुर, एच के केवल एक पुत्र, एच के केवल एक पुत्र है, कौन हो गया पुत्र, डी। हमने इधर लिखा था बी का भी पुत्र जो उसकी पुत्री हो रही थी, तो दो पुत्र हो रहे हैं ना, पुत्र एक ही होना है, तो वो कौन है, नाम आपको डी है, तो ये तो हट जाएगा ना, जब भाई साहब हटा दें। ये देखो, ये इसकी कौन हो गई, पुत्री हो गई, ये इसकी ग्रैंड डॉटर है, तो ये इसकी दादी है, ये इनके दादाजी हो गए, पूरा परिवार होगा कि नहीं। आगे जाओ, बस इतना ही दिया है ना। अब देखो ये अलग अलग तीन पीढ़ियों के, इनमें दो अलग अलग पीढ़ियों के दो विभाज्य जोड़े हैं, ये बताओ जोड़े हो गए कि नहीं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, ये और ये हो गए कि नहीं। बन गया, कौन कौन को ऐसे बनवे, इनको नहीं बनो मतलब उन्हें परिवार समझ में नहीं आ पाओ, जो विकट परिवार है। कोई डाउट इसमें, पल्ले पढ़ो कि नहीं परिवार, जो तो देखो अलग ही जा रहा हो, अलग ही जा रहा है। अब देखो परिवार में कौन कौन सदस्य के नाम आ गए, जाओ देख लो पहले, देखो कौन कौन थे अपने पास, ए था, कौन था, ए, फिर कौन था, फिर कौन था, डी है वो, हम देखो, फिर एफ जी एच के, क्या आपने ए लगा दिया, क्या आपका वी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, हाँ एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, के आ गया, सब आ गए, तो ध्यान रहेगा कोई नहीं रह गया, ये तो सब आ गए कि नहीं। ए जी, इधर तो ए और जी कहीं आ ही नहीं रहे, इधर जो होगा वो पता है क्या आपको, कौन आएगा बताओ, एच क्यों आएगा लाल, एच क्यों आएगा गोलू, एच कौन को, कौन लिख रहा है, जी का पिता ए का ग्रैंडफादर है, तो जी का पिता ए का ग्रैंडफादर है, तो हो गया, हाँ तो जी का हुई, क्यों, कौन लिखा है सब, लाल तू कब पढ़ जाओ, कितने लिख रहा है ये, ये लोग कहते सही तो ना कहा, हाँ आओ देखो उसको क्यों बोल रहा है, मैं उसका भी समझा रहा हूँ, उसके बोलने के पीछे एक कारण है, और वो जो समझ रहा है वो उसकी जगह पे सही समझ रहा है, ठीक है ना। देखो हमने इसे अलग माना, इसे अलग माना, दो परिवार कर दिए, जबकि इसमें क्या लिख रहा है, एक परिवार है, एक परिवार की ये तीन पीढ़ी है, हाँ है ना, जिसमें दो विवाह जोड़े हैं, ये लग रहा था कि नहीं, कहो हाँ। अब आपने इतना तो बना लिया, कहो हाँ, जाए अलग से थोड़ी जाए, जे भी जई में शामिल हो वो नहीं। अब आप ये बोल रहा है कि जी का पिता, कहाँ गाओ, जी का पिता ए का ग्रैंडफादर है, तो ये ग्रैंडफादर हो रहा है, हाँ या ना, सुनते जाना ध्यान से लालो, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ग्रैंडफादर। अब परिवार में ग्रैंडफादर तो केवल जे ही आ रहा है कि नहीं, अगर एक ही परिवार माने तो ग्रैंडफादर एक ही भाव का नहीं, लेकिन यहाँ ये शर्त है कि उसकी केवल एक ही पुत्र है, जे इसकी कौन लगेगी, पुत्री लगेगी, इसकी तो पुत्री हो जाएगी कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। एक ही परिवार में सभी एडजस्ट करने, शर्त ये रख दी कि ग्रैंडफादर तो परिवार में एक ही होता, जे हो गए, उसके केवल एक ही पुत्र है, तो जे उसका पुत्र हो गए, तो फिर जे भी तो पुत्र आ रहा है, जे पुत्र कैसे हो सकता है, उसका तो एक ही पुत्र है जे,
हाँ या ना? इसका तो निश्चित होगा, तो फिर जी तो पुत्री निकलेगी कि नहीं? हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई सबको? ये क्या लग जाएगी? क्योंकि परिवार कैसा है, एक है ना। तो देखो जे इसकी कौन हो जाएगी? क्योंकि एक पुत्र है तो एक पुत्री हो गई, केवल एक पुत्र है तो दूसरी पुत्री हो जाएगी ना। हाँ या ना? और जे इसके कौन हो गए? ग्रैंडफादर। कौन हो गए? मतलब नाना होंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिखा दिखा है जहां जी लिखे हुए पार ना मिले यहाँ। कौन कौन? डी? कैसे? एफ पुत्री है, कौन लिखा है? एफ ग्रांड ग्रैंड डॉटर है बी की। एफ ग्रैंड डॉटर है बी की, हाँ यहां लिखा है। बी का पुत्र हो गया कौन? हाँ जे इसका पुत्र है। हाँ नहीं, एकमात्र पुत्र लिखा है उसमें। आप ये कह रही हैं कि ये इसका कौन हो जाएगा? ग्रैंडफादर हो जाएगा। ए? ये इसका पिता है। परिवार में 3 पीढ़ी है ना, तो यहां तो 4 पीढ़ी हो जाएंगी ना अभी हाल। नहीं हो जाएंगी? अगर आपने इसे ग्रैंडफादर बना दिया तो परिवार में 4 पीढ़ी हो जाएंगे नहीं? पीढ़ी कितनी ले जाना है? 3 ले जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? पीढ़ी तो 3 हो गई ना, 1 2 3, 1 2 3 हो गई कि नहीं? करें अब क्वेश्चन? कितने बेहतरीन रहते हैं क्वेश्चन। इन्हें मिलते हैं 2 से 3 मिनट। उपा के बाद अब जो बना तो लिया, और हर एक को क्या लगता है मैंने सही बना लिया। तो जहां तो पूरी क्लास मिलकर बना रही है ना, बना रही कि नहीं? माँ ने कच्चू बोल दो, माँ ने कच्चू बोल दो, बन के एक आ गओ। अब सभी अलग अलग दे दें, टाइम इतने का ही डल जाए, और अबे तो क्वेश्चन नहीं लगे। क्योंकि इतनी पजल लिखने के बाद भी क्या लगता है हमें कि हमने सही बना हुआ है? खुद ये तो हमेशा खुद का सही लगता है कि नहीं? क्वेश्चन लगाने पर पता चलता है वो मैन जो का कर लो। अब करें क्वेश्चन? देखो, के का जी से क्या संबंध है? के का जी से क्या संबंध है? क्या आपको आंसर आ गया? के का जी से मतलब के बारे में बताना है। कौन? क्या के बारे में बताना है? के का किससे पूछा है? जी से पूछ रहा है। देखो, ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है, ये दोनों तो आपस में कौन हो गए? तो ये इसके भाई की पत्नी हो गई कि नहीं? भाई की पत्नी, तो आंसर क्या आएगा? मतलब सही किया अपन ने। किस किस का आंसर आ गया? कचू पल्ले पढ़ो कि नहीं? देख रहे हो घर पे जाके टेम पास से कितने बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं। महिलाओं का जोड़ा बताना है। कौन कौन सी महिलाएं जो विवाहित हैं? कौन कौन है? एक तो के और एक, दो हो गए। दिया है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से क्लियर है? क्या क्या क्या?
हाँ आप सही बोल रहे हैं, जी भी कौन पुत्री है, तो ये विवाहित है या नहीं है? हाँ या ना? तो जी है, के है और बी है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या दिया तो देखने का, तो विवाहित जोड़े हैं। जाको जोड़ा ना देखो। कि ये किसकी पत्नी है? एफ का जी से क्या संबंध है? एफ कहाँ है? जे है और जी वो है। एफ का जी से क्या संबंध है? मतलब एफ के बारे में बताना है आपको। एफ तेरा बुआ रहा है, बात तो एक ही है कही। मतलब तेरी जो बुआ है वे तेरी भतीजी लगते हैं, ये देख रहे हो आप, कहीं दो ये कही है कहीं। मूर्ख कह रहे तू पूरा, ऐसे बोल देता है। और भतीजी कते जा रही है, और कभी और बुआ जी, ऐसे ही चलता है क्या? अब मैं जानना कुछ कह नहीं रहा हूं, नहीं तेरी आंसर की जिंदगी में नहीं बोल पाएगा फिर तू। किसका किससे पूछा था? एफ का जी से क्या संबंध है? देखो ये दोनों कौन है? भाई बहन। तो जे इसका भाई और जे भाई की कौन हो गई? हो गई कि नहीं? भाई की पुत्री हो गई कि नहीं? तो जे तो इसका कौन है? भाई। और इधर से देखा जाए तो इधर से तो जे इसकी बुआ लगेगी ना। जैसे ये हाँ पापा की बहन कौन लगी, और बुआ के आप कौन लगे? क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे जे इसके पिता है, ये पिता की बहन कौन लगती है? बुआ। इतना तो समझ में आता है ना। और बुआ के आप कौन? तो ये कौन लगेगा? भतीजा के भतीजी, भतीजी होगी, क्योंकि ये कौन है? डॉटर है, पुत्री लिख रहा है उस पर। क्या लगेगा? पुत्र, नेफ्यू, नीस, डाटा पर्याप्त। कितने भयंकर बोल रहे हैं। कौन? नीस के नेफ्यू, नीस लगे कौन? इंग्लिश में तुम्हें रिलेशन समझ में आते हैं? मतलब एक तो क्या हिंदी में क्या शब्दों से ही समझ में आ जाता है कि हाँ भावनात्मक संबंध कैसे है। हाँ या ना? महिला, अब महिला सदस्य बताना है कितने हैं? बताओ ढंग से। महिला सदस्य एक, एक, दो, तीन, इसके बारे में पता नहीं है ना? कितने हुए? तो आंसर क्या आना चाहिए? मैं बताऊंगा ना, जा तो कभी मेरे ऊपर भी तो छोड़ दो। कौन गया? हाँ ये नहीं भाव, ये भी हो गया, ये पूछा है। अच्छा इधर देखना, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है कि सही है बताओ पहले तो। अगर इस यहाँ क्वेश्चन में इतना होता, इंग्लिश में थोड़ा सा गलती लिखा है, यहाँ फीमेल लिखा होना था, फीमेल। अब देखना यहाँ वुमेन लिख दिया, महिला लिख दिया। हाँ या ना? हिंदी में तो चल जाता है, ठीक है, महिला में हम लड़कियों को भी और विवाहित दोनों काउंट कर लेते हैं। हाँ या ना? पर इंग्लिश में तो दोनों के लाने अलग हो जाए, फीमेल लिखा हो जाता है तो हम दोनों को बोल सकते हैं। खैर हम ये मान के चलते हैं फीमेल लिख रहा है, ठीक है ना? अब फीमेल के हिसाब से हम इधर देखते हैं आंसर। एक, दो, तीन, चार, ये पांच हो भी सकता है और नहीं, तो डाटा कैसा हुआ? क्योंकि अगर ये है तो पांच और नहीं है तो चार। हम क्या आंसर लगाएं? समझ में आया? तो आंसर क्या लगेगा?
क्या लगेगा? कंगाओ डाटा। डाटा अपर्याप्त। क्यों लगा? समझ में आ गया? क्यों ए के बारे में निश्चित नहीं हुआ है, क्यों मेल है या फीमेल है। ओ हाँ, एच का बी से क्या संबंध है? एच का बी से, एच का बी से, एच कहां है? एच का बी से क्या संबंध है? कौन कौन कह रहा आंसर? हाथ ऊपर करना जो एच के बारे में बता सकता है। क्या आएगा आंसर? क्या इसमें दिया है? तो क्या लगेगा? जाए घर से करके लाना है, ठीक है ना? जाए आंसर देने दे तो देखो लालो, इतने देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 5 क्वेश्चन करके लाना है सबको, आंसर देना यूट्यूब पर सब।